हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आप सब किसको ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने मम्मी को या अपने पापा को? सोचने लग गए ना, क्योंकि हमें से ज़्यादातर अपने मम्मी और पापा को दोनों को ही इक्वल या कभी डिफाइन नहीं कर सकते या कभी पर्सन नहीं निकाल सकते कि हम किसको कितना प्यार करते हैं। अगर मेरे क्वेश्चन के बाद भी अगर आपको लग रहा हो तो ज़रूर आप सोच में पड़ गए होंगे। कुछ लोग क्लियर होंगे मम्मी को या पापा को, बट ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे अरे दोनों को ही तो प्यार करते हैं। तो इस पर एक स्लोगन सा है या फिर कहिए कि हर कोई कहता है लड़कियां जो हैं अपने पापा से बहुत अटैच होती हैं और लड़के जो हैं अपनी मम्मा को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आप अगर अपने ही सराउंडिंग में पूछ कर देखिए, जिससे भी आपको समझ में आए, अपने कोलीग से, अपने क्लासमेट से, अपने फ्रेंड से, अपने नेबर से बात करके देखिए। आपको परसेंटेज में अगर आप आएंगे तो बहुत गिने चुने होंगे जो ऐसे होंगे जो एकदम से क्लियर कहेंगे मैं अपनी मम्मी से या मैं अपने पापा से। लेकिन ज़्यादातर लोगों का आंसर सेम होगा कि यार आज तक सोचा नहीं, मुझे तो लगता है मैं दोनों से ही प्यार करता हूँ। हाँ, एक ज़्यादा करता है, एक थोड़ा दूसरे तरीके, बट प्यार मैं दोनों से करता हूँ क्योंकि दोनों अपने अपने स्तर से हमारे लिए करते हैं। लेकिन एक एक बहुत ही सिंपल, अगर हम नॉर्मल टॉकिंग कर रहे हैं तो फिर हम आराम से, हाँ, लड़कियां अपने पापा से बहुत अटैच होती हैं, गर्ल्स हमेशा पापा मतलब मेल और वो जो भी कहिए, या मम्मी अपने बेटे से या बेटा अपनी माँ से ज़्यादा अटैच होता है। लेकिन मैंने जितना इस बात को समझा है, मुझे लगता है कि किसी फिल्म में कुछ ऐसा दिखा दिया गया, किसी फिल्म में एक डायलॉग बना दिया गया और उसके बाद से उसको इतनी ज़्यादा इमोशनल वे में वो बोल जाते हैं और हम उसको इतना उससे रिलेट कर जाते हैं। अगर किसी मूवी में दिखाया कि एक लड़का अपनी माँ से बहुत अटैच है या एक लड़की अपने पापा से बहुत अटैच है और इन डायलॉग्स को शो कर दिया कि हाँ ऐसा ही होता है, हम इतने अफेक्टेड हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि सच में क्या हम ऐसे हैं या हमारे साथ ऐसा है या मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा है। हम मतलब इतने आराम से, हाँ मतलब जहाँ आप बैठो, मैं अभी जल्दी ही एक पूजा में बैठी हुई थी, वहाँ पे किसी ने इस बात को ऐसे नॉर्मली कह दिया, बट वहाँ अच्छा लगा मुझे कि 3-4 लेडीज़ ने अब पूछ किया कि नहीं यार, मुझे इस एज में मम्मी पापा हैं जिनको जब ज़रूरत होती मैं खड़ी होती, मुझे तो कभी पता ही नहीं चला कि मैं किससे ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो मेरा बस इस पर बात करने का सिर्फ इतना था कि हम हम अपनी सच्चाई को छोड़कर, अपने आँखों देखी चीज़ों को छोड़कर, अपनी फीलिंग्स को छोड़ कर के किसी एक मूवी में या किसी एक जगह पे इस चीज़ को अलग तरह से दिखा करके बोल दिया जाए और हम उस मेज़रमेंट को इतना फैक्ट मान लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिल्मों का अफेक्ट होता है, ऐसा माना जाता है, बट हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि क्या सच में ऐसा होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, गर्ल्स, आप सोचो कोई, देखो कि गर्ल है, पापा से अगर जाएगी बात करने, पापा कभी ससुराल नहीं गए हैं और गर्ल्स को बहुत सी प्रॉब्लम होती है जो पापा को कभी नहीं हो सकती, तो वो ऑटोमेटिकली है कि माँ से ज़्यादा डिस्कशन, माँ से ज़्यादा ससुराल की बातें वो उस चीज़ को समझ सकती हैं। हाँ, इसका ये मतलब भी नहीं आएगा, एक मेच्योर एज होने के बाद हमें पता होता है कि पापा इन बातों को नहीं समझ सकते, तो हमें उनसे इन बातों के लिए नाराज़ भी नहीं होना होता और शायद शेयर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, नाराज़ भी हम नहीं होते हैं, क्योंकि एक टाइम पे हमें समझ आ जाती है कि पापा का क्या रोल है। ठीक है, पापा उतना टाइम, सबके पापा उतना टाइम नहीं दे सकते, कुछ के देते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कुछ लड़के होते हैं जो अपने फादर से सब कुछ शेयर कर लेते हैं, लड़कियां मोस्टली अपनी मदर से सब कुछ शेयर कर लेती हैं और लड़कियां कई बार फादर से भी शेयर कर लेती हैं। लेकिन अगर आप शेयरिंग के मामले में देखेंगे तो बेटा और बेटी दोनों माँ से ज़्यादा शेयर करते हैं। बेटा भी माँ से शेयर कर लेता है और बेटी भी माँ से शेयर कर लेती है। पापा लोग के मामले में ये होता है कि कम ही पापा होते हैं जो शेयरिंग के मामले में बेटी या बेटे के साथ बहुत कूल होते हैं, इजीली वो चीज़ों को समझ लेते हैं, बात कर लेते हैं।
लेकिन तब भी ये मतलब नहीं होता कि पापा से प्यार कम होता है। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं होता जो लड़की ससुराल जा रही है, ससुराल के जाने में चीज़ों में जो फीलिंग होती है, चीज़ें होती हैं, वो माँ आसानी से समझ सकती है। और मुझे तो कभी नहीं लगता कि कोई लड़की कहेगी कि मैं माँ से अटैच नहीं हूँ, गिनी चुनी। बट हम जो बात करते हैं वो कॉमन मीन्स जो मैक्सिमम परसेंट लोग करते हैं उनकी बात की जाती है। एक्सेप्शंस को हमेशा एक्सेप्ट किया जाता है, उन पर आप अलग से बात नहीं, वो अलग केस होते हैं। तो मुझे बार बार लगता है कि बार बार ये कहना कि इतना ज़्यादा ये कि मतलब हम लोग इस एज में भी सोचने को क्या ऐसा होता है। कभी लगता है क्या मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा है, तो बिल्कुल आंसर आता है नो। हाँ, हार्श जो भी होगा, जो टफ़ होगा, जो पर्सनैलिटी थोड़ी टफ़ होती है, वो मम्मी हो या पापा हो, तो घर में बेटा या बेटी से दोनों से मोस्टली उसका टफ़ पर्सनैलिटी है तो वैसे ही होगा। अगर पापा बिज़ी बहुत हैं तो वो बहुत ज़्यादा नहीं खुल पाएंगे। अगर मम्मी स्ट्रिक्ट बहुत हैं तो हो सकता है कि ना खुल पाएँ। लेकिन ये कि बच्चों की साइड से बच्चे एक टाइम पे बहुत अच्छे से जानते होते हैं कि पापा का क्या रोल है लाइफ में। अगर पापा कुछ चीज़ें नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, अगर मम्मी कुछ चीज़ें नहीं कर पाई तो क्यों नहीं कर पाई। एक टाइम पे हम सब समझ जाते हैं। लेकिन आप कभी भी किसी फेज़ पे रुक कर के सोचेंगे कि क्या मैं मम्मी से ज़्यादा प्यार करता हूँ, या मैं लड़का हूँ तो माँ से ज़्यादा अटैच हूँ, लड़की हूँ तो माँ से पापा से ज़्यादा अटैच हूँ। ऐसी चीज़ें ऐसी चीज़ें जानबूझ कर ढूंढनी पड़ती। क्या सच में ऐसा होता है? खुद आप लोग जो भी वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग सोच कर देखिएगा कि क्या ऐसा है। मैक्सिमम परसेंट लोगों का आंसर आएगा नहीं, हमें खुद नहीं पता कि हम किसको ज़्यादा प्यार करते हैं। कुछ को पता भी है तो वो परसेंटेज ऐसा नहीं होगा कि लड़का कहेगा माँ से ही प्यार करता हूँ, लड़की कहेगी पापा से ही प्यार करती हूँ। तो मेरा सिर्फ कहना था कि फ़िल्में बनती हैं, फ़िल्में देखी जानी चाहिए। उनके इमोशंस में हम थोड़ी देर ढल जाएं, इट्स ओके। बट उनके इमोशंस के थ्रू हम अपनी सोसाइटी का मेज़रमेंट ही चेंज कर दें, इस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए। और जब भी आगे आप ये डायलॉग बोलें कि हाँ लड़का मम्मी से ज़्यादा क्लोज होता है, लड़कियाँ पापा से, एक बार सोचिएगा ज़रूर। बाय बाय।